बड़ा इंतजाम किया। बस देव सोच रहे हैं भगवान मेरे पुत्र का जन्म होगा, ना जाने वो कैसे जन्म लेगा और क्या होगा। समय अपनी गति से चलता जा रहा है। भगवान श्री नारायण श्री कृष्ण के जन्म की बारी आई है जिस समय पर, उस समय पर क्या हुआ था प्यारे, भादों का महीना था और तिथ अष्टमी थी। क्या थी? तिथ अष्टमी थी। हमने और आपने कृष्ण जन्म की कथा सबने सुनी है ना। कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो उनका कोई समय था, कोई टाइम था? 12 बजे 12 बजे 12 बजे की बात किस किस को पता है प्यारे? जरा हाथ उठा दियो। आपको किसी को नहीं पता है पीछे? हाँ जी पता है? नहीं पता? कैसेट नहीं सुनी? अच्छा देखिए, जिसको पता है 12 बजे, और कमी आपकी नहीं है, कमी हम जैसे भाइयों की है, हम जैसी बहनों और भाइयों की है। कृष्ण का जन्म 12 बजे हुआ था, ठीक है। अब सबसे बड़े बूढ़े पिताजी कहाँ देखूं मैं? हाँ जी उधर भी बैठे हैं और इधर भी बैठे हैं। आप ये बताइए, आपके बाबा के जमाने में घड़ी थी? हाँ जी नहीं थी ना? नहीं थी। फिर ये कैसे निश्चित कर दिया कि कृष्ण का जन्म 12 बजे हुआ था? है जी। अब कहते हैं कि राम का जन्म 12 बजे, बामन का अवतार 12 बजे, तब तो घड़ी नहीं थी। 1950 ईस्वी में पेनर हेल वर्क ने घड़ी का आविष्कार किया है 1950 में, और ये कहां द्वापर की बात है? दिमाग से सोचिए, कृष्ण का जन्म 12 बजे नहीं हुआ था। अगर कोई भागवत के अंदर दिखा दे तो मैं भागवत करना छोड़ दूंगा। भागवत के अंदर लिखा ही नहीं है 12 बजे, क्योंकि साफ नजर आ रहा है हमें और आपको। आज से 200 साल पहले, यानी ये बुजुर्ग पिता 80 वाले बैठे ना, 80 साल के, इनके बाबा के जमाने में घड़ी नहीं थी। पहले बताया जाता है कि लकड़ी को गाड़ लिया करते थे, उससे पता करते थे कि इतना समय हो गया होगा, इतना समय हो गया। अगर हम मानते कि 12 बजे के लगभग उनका जन्म हुआ था, लगभग, अगर लगभग लगा दें तो चल जाएगा, लेकिन करेक्ट करा रहे हैं, 1 मिनट इधर उधर नहीं हो रही है। और जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो वहां वसुदेव और देवकी थी, घड़ी कौन देख रहा था? तीसरा इंसान कौन था जो घड़ी देख रहा था? हाँ जी प्यारे, अंधविश्वास से थोड़ा दूर रहे। लेकिन हम जैसी बहन, हम जैसे भाई ये नहीं सोचते कि हम किस मंच पर बैठे हैं। यदि हमें भागवत ही करनी है, प्रभु का नाम करना लेना है, तो हम अध्ययन कर लें पुराणों का। उनके पास इतना टाइम नहीं है, टाइम है तो सोच रहे हैं कि सबसे बढ़िया काम है शास्त्री लाइन, सेवा भी खूब होगी, पाए भी खूब चुएंगे, माला भी खूब चढ़ेंगी, पैसा भी खूब मिलेगा। हाँ जी लेकिन हर चीज के लिए योग्य होना अति ही आवश्यक है। एक साधारण गृहस्थ को चलाना, साधारण घर को चलाना भी शिक्षित होने की बहुत आवश्यकता है, पढ़ा लिखा होने की भी बहुत आवश्यकता है। अब और आप सोचेंगे पढ़े लिखे हैं हो जाएंगे तो नौकरी लग जाएगी, जरूरी है नौकरी लगेगी। पढ़ा लिखा इंसान है तब ही आज इस जमाने में अपने गृहस्थ को चला सकता है, वो गृहस्थ को भी नहीं चला पाएगा। अब तो जमाना ऐसा आ रहा है ना प्यारे, आज रास्ता भी बता देते हैं कुछ लोग। 20 साल बाद देखना कितना परिवर्तन होगा कि पूछने के बाद भी लोग रास्ता नहीं बताएंगे। आज हमारे छर्रा में, कासगंज में, इटावा, मैनपुरी में, सब में रास्ता बता देते हैं। आप दिल्ली बंबई में जाना, देखो कोई रास्ता बता देगा तुम्हें। इसीलिए शिक्षित होना, पढ़ा लिखा होना अति ही आवश्यक है। हाँ जी, तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए चलते हैं। आइए देखिए, कृष्ण का जन्म हम कहें कि 12 बजे के लगभग, भादों का महीना था, ये सत्य है। तिथ अष्टमी थी, क्योंकि बाद में देखा गया था, इनकी कुंडली बाद में देखी गई थी, गर्गाचार्य ने देखी थी। अब गर्गाचार्य ने कुंडली तो देख ली, लेकिन समय थोड़ी। अब हम पंडित से यदि किसी बच्चे के कुंडली बनवाने जाएं तो यही तो पूछते हैं कि बच्चे का जन्म कौन से समय हुआ था, तो उनको तो नहीं पता ना। तो उन्होंने यही लिखा था कि उनका जन्म उन्हें पता था भादों के महीने में हुआ था,
और तिथ अष्टमी को हुआ था, बस इतनी है। और हम ज्यादा ज्यादा कहेंगे तो मध्य रात्रि में कह सकते हैं, यानी बीच रात्रि मध्य रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ था। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आ जाए जी, वसुदेव जी को ले आए। जरा चल के देखना झांकी तैयार है या नहीं है।